हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई, जिसके द्वारा लगभग 342 पदों के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, भर्ती एडवर्टीजमेंट निकाला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस समय ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और अगर यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक वैकेंसी जिसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है उसके बारे में आप देख सकते हैं। अगर बात करें तो करीब ये 342 पोस्ट है, ठीक है ना। जो टोटल पोस्ट है इसमें 342 है और यह रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन्स। तो तीन टाइप के इसमें पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट है, सीनियर असिस्टेंट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव है। तो ये सारी डिटेल इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इसको रिक्वायरमेंट जो आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट है डाउनलोड कर सकते हैं, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम हो, वेबसाइट आप नोट कर लीजिए aai.aero, ये वेबसाइट है। अगर यहाँ से आपको प्रॉब्लम हो तो फिर आप जो है सरकारी रिजल्ट पे भी जा करके, जैसा कि आप लोग करते हैं, तो सरकारी रिजल्ट पे भी अगर आप जाएंगे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 करके देगा। आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 342 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना, जिसका एप्लीकेशन 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सरकारी रिजल्ट पे भी जा करके यहाँ से जो है फाइनली एक्सेस कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करने की कोशिश किया करिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट है aai.aero, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम नेम डाउनलोड लिंक मिल जाएगा और यहाँ से आप इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है ये एडवर्टीजमेंट, ठीक है। जो भी एडवर्टीजमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी के जरिए आती है तो यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट, सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है। आइए देखते हैं कि आखिर इस एडवर्टीजमेंट यानी इस नोटिफिकेशन की क्या खास बात है। इम्पॉर्टेंट बातें, सारी डेट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, एप्लीकेशन फ़ी, जो पैरामीटर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो लास्ट तक आप ये वीडियो देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है इसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस मिला हुआ है। इंडिया गवर्नमेंट इंडिया का उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। तो इसको जो है मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस मिला हुआ है। इसका मतलब है काफ़ी सिक्योर जॉब है आपकी और काफ़ी अच्छी सैलरी भी आपको मिलेगी। किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है तो टोटल 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस 9 पोस्ट है टोटल, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स 9 पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, तो इसमें 237 पोस्ट है। फिर आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, इसमें करीब 66 पोस्ट है। इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस, इसमें 3 पोस्ट है और जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, इसमें 18 पोस्ट है। तो टोटल अगर आप इसका ब्रेकडाउन देखें तो टोटल ये करीब 342 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है टोटल 6 पोस्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो पीएच कैटेगरी है, पीएच कैटेगरी में जो पोस्ट आती हैं उनके लिए सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो पीएच भाई होंगे इसको अच्छे से देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरेंगे। जो नॉट अप्लीकेबल है यानी जो पीएच कैटेगरी फॉर्म यहाँ नहीं भर सकती उसका भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी आप देख लेंगे कि कौन लोग फॉर्म नहीं भर सकते। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन क्या ली जाएगी? पोस्ट नंबर 1 जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, इसके लिए नॉर्मल आप ग्रेजुएट हो, इतना ही काफ़ी है, केवल ग्रेजुएट होने की ज़रूरत है, ठीक है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप बीकॉम हैं तो आपको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता है लेकिन बीकॉम वालों के लिए प्रेफरली बीकॉम। उसके अलावा आपके पास 2 ईयर का एक रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ऑडिट, अदर फाइनेंस एंड अकाउंट रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस। तो आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए अगर आप सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए भर रहे हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए भर रहे हैं तो कोई भी ग्रेजुएट हो, नॉर्मल आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी फील्ड में हो उससे मैटर नहीं करता। जूनियर एग्जीक्यूटिव और फाइनेंस के लिए आप भरना चाहते हैं तो इसके लिए आप या तो MBA हो
या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो आपको मैनेजमेंट में विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। एमबीए है तो चल जाएगा, एमबीए नहीं है तो पीजी डिग्री होनी चाहिए, पीजी डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, यानी फाइनेंस आपका एक सब्जेक्ट रहा हो। इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव अगर फायर सर्विस की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है ना, बीटेक हो, बीई हो, फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो इसमें आप भर सकते हैं, ठीक है ना। बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो फायर इंजीनियरिंग में हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, तो लॉ के अगर फील्ड में भरना है तो इसके लिए आपको होना चाहिए आपके पास या तो 3 साल का जो लॉ एलएलबी होता है या तो 5 साल वाला बीएलएलबी, दो में से एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप 10+2 की बात करते हैं तो बीएलएलबी होता है, ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो एलएलबी होता है, तो दोनों में से आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आप जो है इनरोल्ड होने चाहिए, शुड बी एलिजिबल टू गेट हिमसेल्फ इनरोल्ड एज एडवोकेट इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू डू प्रैक्टिस इन कोर्ट्स इन इंडिया। आप इनरोल्ड भी होने चाहिए जिससे कि प्रैक्टिस कर सकें आप भारत के किसी भी कोर्ट में, ठीक है ना। तो ये लॉ में अगर आप जाना चाहते हैं तो लॉ की डिग्री होनी चाहिए, इसमें आप जा सकें, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए कुछ अदर एज लिमिट देख लीजिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, मैक्सिमम एज दिया है, मिनिमम वही 18 मान के चलिए, जब मिनिमम नहीं दिया है तो 18, तो मैक्सिमम 30 दिया है। सीनियर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 30 है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए मैक्सिमम 27 है। ये एज लिमिट चेक की जाएगी 4 सितंबर, यानी 4 सितंबर से आपको देखना है, उससे 4 सितंबर के दिन आपकी एज होनी चाहिए। अपर एज लिमिट जो है उसमें छूट भी मिलती है, तो जो छूट आपको मिलती है, जो नियम है गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंग आपको छूट भी मिलेगी, देख सकते हैं आप। रिलैक्सेशन ऑफ एज, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर्स। SC/ST हैं तो 5 ईयर की छूट मिलती है, OBC के हैं नॉन क्रीमी लेयर के तो 3 ईयर की छूट मिलती है। इस तरीके से PWD हैं तो 10 साल की छूट मिलती है, ठीक है ना। अगर आप AI के रेगुलर सर्विस में हैं तो 10 साल की छूट मिलती है। तो इस तरीके से एज रिलैक्सेशन मिलता है, आप देख लीजिएगा अगर आपको एज रिलैक्सेशन की जरूरत है तो। इंपॉर्टेंट डेट याद कर लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है तो 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो 4 सितंबर है। इसके अलावा टेंटेटिव डेट, एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट है वो अभी अनाउंस नहीं की गई है, आपको वेबसाइट पर विजिट करते रहना है और जो एग्जाम की डेट होगी वो भी आ जाएगी, ठीक है। अभी सिलेक्शन प्रोसेस में इसको डिस्कस करते हैं। 2 डेट याद कर लीजिए, 5 अगस्त से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 4 सितंबर को बंद हो जाएगा, तो 5 to 4 के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। पे स्केल देख लीजिए कितना अच्छा पे स्केल है। जूनियर एग्जीक्यूटिव 40,000 का बेसिक पे है, सीनियर असिस्टेंट में 30,000 का बेसिक पे है, जूनियर असिस्टेंट में 31,000 का बेसिक पे है। इसके अलावा जो आपका बेसिक पे है, इसके अलावा आपको डियरेंस अलाउंस DA भी मिलेगा, ठीक है ना, 35% ऑफ बेसिक पे, HRA भी मिलेगा आपको, और अदर बेनिफिट जो आपको मिलते हैं वो सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेंगे अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। अगर एक अंदाजा लगाएं, CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी होती है CTC, मतलब अगर CTC लिखा है 13 लाख एनम है, एक साल में आपको 13 लाख रुपए आप पे खर्च हो रहे हैं, मतलब इन हैंड आपकी सैलरी जो है 9 to 10 मान के सकते हैं आप। तो बहुत अच्छा देखिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मेरी राय में आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है इसमें अपना एक जगह बना सकें, ठीक है ना। तो अगर CTC की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की 13 लाख आती है, और अगर बात करें सीनियर असिस्टेंट की तो 11.5 लाख आती है, और अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो 10 लाख आती है, तो बहुत अच्छी सैलरी है। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कैंडिडेट्स इनरोल्ड इन फाइनल सेमेस्टर, तो ये जो फाइनल सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है, उनके लिए है, ठीक है ना, कि आपका जो लास्ट डेट है ना, जो डेट आप जिस डेट पे आपका रिजल्ट इशू होगा वही डेट मान लिया जाएगा। द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इशूइंग ऑफ मार्कशीट शैल बी डीम्ड टू बी डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन। जिस डेट पे आपका रिजल्ट जारी हुआ उसी डेट पे माना जाएगा कि आपने वो क्वालिफिकेशन एक्वायर कर लिया है, ठीक है ना। तो अगर आपने एक्वायर कर लिया है क्वालिफिकेशन तो आपका रिजल्ट आया है नहीं आया है उससे मतलब नहीं, आप भर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 4 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट आ गया है तो आप भर सकते हैं। एज, एक्सपीरियंस और ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 4 सितंबर कट ऑफ डेट है। OBC नॉन क्रीमी लेयर का कैंडिडेट होना चाहिए, तो उसको फॉर्म जो है 2023-24 का होना चाहिए उसका सर्टिफिकेट, ठीक है ना, एप्लीकेशन।
EWS सर्टिफिकेट भी 2023-24 का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए अगर बात करें तो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ पोस्ट। तो 6 पोस्ट दिया है। अगर आप आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब सेपरेट आपको पेमेंट भी करनी होगी, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही पेमेंट करके आप सारे पोस्ट पे अप्लीकेबल हो जाएंगे। हर पोस्ट के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप भरना चाहें मल्टीपल पोस्ट के लिए तो आप भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो जूनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में सेलेक्ट होंगे तो उन्हें किसी भी डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है। ये डिपार्टमेंट है जैसे ऑपरेशन है, कमर्शियल है, लैंड मैनेजमेंट है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी है। तो इस फील्ड में से किसी भी फील्ड में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पे आएंगे उनको भेजा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको तैयार रहना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। एक आपका एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन। इसका जो सिलेबस है वो अभी जारी नहीं किया गया है, सिलेबस आगे जारी किया जाएगा। साफ साफ लिखा है सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर द प्रेस नोट। ये प्रेस नोट निकाल करके एडवर्टीजमेंट नंबर अपना याद कर लीजिए। आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है 3/2023। तो इस एडवर्टीजमेंट नंबर के हिसाब से सिलेबस अलग से जारी कर दिया जाएगा कि क्या सिलेबस होगा, ठीक है। बट अभी आप ये जान लीजिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन टेस्ट CBT आपका होगा जैसे अदर एग्जाम्स में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड दे विल बी कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट एंड एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट, ठीक है ना। देखिए आप एग्जाम देंगे, आपका रिटन ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम जब आपका हो जाएगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो रिजल्ट आएगा, उसके आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट की ज़रूरत होगी तो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट एंड इंडोरेंस टेस्ट की जहाँ ज़रूरत होगी तो वहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट अगर अप्लीकेबल है तो ड्राइविंग टेस्ट होगा। यानी पहला चरण आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन पास करना है। दूसरा है जो आपने पोस्ट भरी है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या डिमांड है, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट की डिमांड है कि फिजिकल मेजरमेंट की डिमांड है कि ड्राइविंग टेस्ट की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग वो आपसे करवाया जाएगा। अगर आप जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए भर रहे हैं या फिर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए भर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट देना होगा MS ऑफिस में, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखिए आपको काम करना है ना MS ऑफिस में, फिर तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तो आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, ठीक है ना। इस कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में जो लोग पास होंगे, तो इस कंप्यूटर लिटरेसी में टेस्ट में जो लोग पास होंगे उन्हीं को आगे फिर सिलेक्ट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। अगर इस कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में पास नहीं होंगे तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए जूनियर एग्जीक्यूटिव अगर फायर सर्विस के अंदर आपने अप्लाई किया है, इसमें आप सिलेक्ट हो रहे हैं, तो फिर इसमें देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा। इसमें आपका रनिंग हो सकता है, कैजुअली कैरिंग, पोल क्लाइंबिंग, लैडर क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, ड्राइविंग टेस्ट, ये सारी चीज़ें होंगी। जो कैंडिडेट ये सारी चीज़ें क्वालिफाई करेंगे, इसमें नंबर नहीं मिलेगा, इसको आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। तो जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या लिया जाना है, क्या लंबाई चौड़ाई, क्या जो है फिजिकल में लिया जाना है, इसका लिए अलग से एडवर्टीजमेंट आएगा प्रेस नोट में, आप इसको जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस। तो आप अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस में सिलेक्ट होते हैं तो आपके पास एक वैलिड परमानेंट LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है ना। टेम्परेरी और लर्निंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपके पास जो है पक्का परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए। अगर किसी का टेम्परेरी या लर्निंग लाइसेंस है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन पे कैंडिडेट मस्ट एक्वायर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विद इन 2 years ऑफ इंडिकेशन। जब आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो 2 साल के अंदर आपको हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा। अगर आप ऐसा करने में फेल होते हैं तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे प्रमोशन के लिए, तो और 3rd इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस विल हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग भी होगी,
ठीक है ना, विच दे विल पे, बेसिक पे मिलेगा और अदर जो अलाउंसेस है वो आपको मिलेंगे। दे शैल हैव टू एग्जीक्यूट ए श्योरली बॉन्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5 लाख, 5 लाख का एक बॉन्ड भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद 5 लाख का आपका एक बॉन्ड भी होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी लाइबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो इंडिया में किसी भी जगह पे भेजे जा सकते हैं। भाई एयरपोर्ट तो हर जगह है ना, तो कहीं भी आप भेजे जा सकते हैं। ये मत कहिएगा कि मुझको यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना, कहीं भी भेजे जा सकते हैं, ठीक है। जो एडवर्टीजमेंट है ये www.aai.aero पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, मैंने दिखा दिया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में दिया हुआ है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1000 रुपीज़ का एप्लीकेशन फीस है नॉर्मल के लिए। बाकी अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम करते हैं, अप्रेंटिस किया है आपने, या SC ST PH कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, तो फिर आपको कोई पेमेंट नहीं देनी है, उससे आपको छूट मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। इसके अलावा कुछ जनरल हैं, जैसे कि ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो देखिए ये मोटा मोटी जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो इम्पॉर्टेंट बात मैंने देखिए आपको बता दी है, ठीक है, कि इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन में क्या है आपके। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है। कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया है। तो एक आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मैंने तो बता दिया। उसके बाद एक बार आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद क्या होगा कि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। और 5 तारीख से आपका ये स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरना, तो आप अपना फॉर्म जो है जितना जल्दी हो सके फिलअप करिए, उसके बाद जो है अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप तक पहुंचते रहें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जो लोग हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि उनको फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है आपकी इस वैकेंसी से रिलेटेड या कोई नई वैकेंसी, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।